तो दोस्तों आप लोग का स्वागत करते हैं फिर से अपने चैनल देसी डिटेल्स ओनली के एक और न्यू फाइनेंशियल वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपको एसबीआई से पर्सनल लोन चाहिए तो एसबीआई से पर्सनल लोन लेने में आप लोग को क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। साथ ही साथ बात करेंगे कि सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड और पेंशनर के लिए क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है एसबीआई पर्सनल लोन पर प्रेजेंट समय में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी डिटेल्स ओनली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो पर डे मिलती रहती है। तो पहले समझते हैं कि एसबीआई पर्सनल लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चलता है। देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट के बाद हम लोग उसमें अपनी ईएमआई भी ऐड करेंगे कि कितनी हम लोग की ईएमआई बनेगी, कितना लोन अमाउंट मिलता है, सारी चीजें आप लोग देख सकते हैं। एक बेसिकली हम लोग ने चार्ट ओपन किया है जिसमें आप लोग को सेक्शन बाय सेक्शन आप लोग को डिवाइड करके दिखाया कि जिसमें एक सेक्शन में सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड है और पेंशनर है। तो देखो, जो एसबीआई पर्सनल लोन देती है वो आपको सैलरीड को देती है, सेल्फ एम्प्लॉयड को देती है और पेंशनर को देती है। अब इन तीनों लोगों को लोन देती है, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिया जाता है, कोई भी लोन दिया जाता है, और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो आपका पर ईयर पर लगता है। जैसे कि आप लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए कि इंटरेस्ट रेट आप लोग को क्या लग रहा है 9.60% से लेकर के 15.65% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए। और इसी जगह पेंशनर पर आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है 9.75% से लेकर के 10.25% तक का आप लोग को लग रहा है पेंशनर के लिए। अब बात करी जाए कि सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड पे आप लोग को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे गैप दिखाई दे रहा है ये आपके सिविल स्कोर पर डिपेंड करता है। अगर आपका सिविल स्कोर एक मिनिमम या मतलब कि गुड या एक्सीलेंट की कैटेगरी में आता है, 750 से अबव होता है आपका सिविल स्कोर, तो आपको एक मिनिमम से मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट कम से कम ब्याज पे आप लोग को लोन प्रोवाइड कर दिया जाता है। और वही चीज़ आप लोग को पेंशनर में भी यूज होता है। अगर आपको सिविल स्कोर नहीं पता है तो सिविल स्कोर चेक करने की लिंक आपको सिंपल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन भी है क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर आपका अगर 750 से अबव होता है तो आपको एक मिनिमम से मिनिमम ब्याज पर आपको लोन प्रोवाइड होता है। तो यार आपको अगर आपका क्रेडिट स्कोर या सिविल स्कोर नहीं पता है तो सिविल स्कोर और क्रेडिट स्कोर चेक करने की लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, जिसमें आप लोग को अपना पैन कार्ड लगाना होता है और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लगाना होता है और आपको अपना सिविल स्कोर पता चल जाता है। ठीक है, तो सिविल स्कोर आपको टर्म्स एंड कंडीशन पर। अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे अगर आप लोन लेने जाते हैं तो ईएमआई कैलकुलेटर हम लोग यूज कर लेते हैं कि अगर आप एसबीआई से 20 लाख तक का लोन लेना चाहते हैं, देख सकते हैं कि एसबीआई जो लोन अमाउंट है वो आप लोग को कितने लाख तक का, 20 लाख तक का लोन अमाउंट देती है। तो पहले हम लोग अर्ज कर लेते हैं कि 1 लाख का आप लोन लेने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग पर्सनल लोन इस ईएमआई कैलकुलेटर की भी लिंक आपको सिंपल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पे आने के बाद आपको पर्सनल लोन वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे हम लोग 1 लाख का अमाउंट डाल देते हैं। ठीक है, तो ये स्लाइडर की मदद से हमने 1 लाख का अमाउंट डाल दिया, जिसमें आपको अमाउंट डालना होता है। इंटरेस्ट रेट हम लोग को क्या पता है, अभी एसबीआई में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, हम लोग सैलरीड वाला डाल रहे हैं तो सैलरीड में रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 9.60%। आप लोग जो रेट ऑफ इंटरेस्ट डालिएगा वो अपना सिविल स्कोर चेक करके डालिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने अपना एक मिनिमम से मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट फिलअप कर लीजिए। अब देख सकते हैं कि अगर हम 1 लाख का लोन लेते हैं 1 साल पे तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना आपका ब्याज बनेगा 1 साल पे। तो 1 साल पे आप लोग देख सकते हैं आपका ब्याज बन रहा है 5,236 रुपए और आपकी जो मंथली ईएमआई जा रही है, मंथली जो आपकी किस्त जाएगी वो जाएगी 8,773 रुपए। और जो आपको टोटल ब्याज देना पड़ रहा है पूरे 1 लाख का लोन अगर 1 साल के लिए लेते हैं तो 5,276 रुपए आप लोग को देनी पड़ेगी। जो आपको जो टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके वो करनी पड़ेगी 1,05,276 रुपए। अब यही 1 लाख का जो हमने अमाउंट लिया है, लोन अमाउंट 1 लाख का लिया है, इसको हम 1 साल के लिए ना करके 2 साल में कंप्लीट करते हैं तो आपको देख सकते हैं अमाउंट बढ़ जाएगा। कहाँ 5,000 था, अब 5,000 से 10,000 आपका टोटल ब्याज लगेगा। तो आपका इंटरेस्ट रेट पे आप लोग को अब समझ में आ रहा होगा, अगर जो 9.60% का रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप 1 साल के लिए लगता है तो आपको वही अमाउंट के लिए अगर 1 लाख का लोन अमाउंट है तो आपको 5,276 रुपए देने पड़ रहे हैं। अब 2 साल के लिए ले रहे हैं तो 5 दूनी 10 और 276 का 305, तो आपको 10,305 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो आपका वही इंटरेस्ट रेट हर साल आपको वही रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। अब आपकी मंथली किस्त तो बट कम हो जाएगी कि आप लोग की 8,000 जा रही थी तो 8,000 की आधी हो जाएगी 4,000 रुपये 556 रुपये। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो किस तरीके से मतलब कि ईयर वाइज ईयर आपका काम करता है।
तो अब हम लोग समझते हैं कि अगर एसबीआई से आप लोग सैलाइड के लिए भी वही चीज़ है और पेंशनर के लिए भी वही चीज़ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको जो भी लगे वो आप लोग लगा दीजिएगा। अब हम लोग यहाँ पे एक हैवी अमाउंट ले लेते हैं कि अगर आप 15 लाख तक का लोन लेते हैं, 10 लाख तक का लोन लेते हैं, तो देखो कोई भी लोन अमाउंट लेने से पहले अपने ईएमआई कैलकुलेटर में कंप्लीट तरीके से समझ लेना चाहिए और वहाँ से अपने पर्सनल लोन की मंथली किस्त, टोटल ब्याज कितना लग रहा है, उस पर आप लोग की टोटल पेमेंट कितनी जा रही, सारी चीज़ें हम लोग को एक बार प्रोसेस से कंप्लीट करके जान लेनी चाहिए। तो इस वजह से मैं इस ईएमआई कैलकुलेटर की लिंक आपको सिंपल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। अब हम लोग अगर 10 लाख का लोन लेते हैं तो मैक्सिमम अगर आप एसबीआई से जो लोन ले सकते हैं वो कितने सालों के लिए ले सकते हैं, 6 महीने। ये देखो सैलर्ड और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 6 साल तक के लिए और पेंशनर के लिए आप लोग को 7 साल तक का आप मैक्सिमम लोन अमाउंट ले सकते हैं। अधिकतर बैंकों में आप लोग ने देखा होगा कि आपको जो लोन अमाउंट दिया जाता है 5 सालों तक का ही दिया जाता है, लेकिन ये बैंक जो है वो आपको 6 सालों तक का दे रही है। अब मान लीजिए कि हम 10 लाख का लोन 5 सालों के लिए ले रहे हैं और केवल 9.60% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो आपकी जो मंथली किस्त जाएगी वो 21,051 रुपये जाएगी और जो आपको टोटल जो ब्याज देना पड़ेगा 10 लाख के अमाउंट पर 5 सालों पर 2,63,046 रुपये। अब यही अमाउंट अगर आप 10 सालों के लिए ले रहे होंगे, मतलब कि 10 लाख का अमाउंट 10 सालों के लिए, यही अमाउंट आप लोग का बन जाएगा जा करके 4 लाख, मतलब कि 5,10,000 कुछ ऐसा अमाउंट आप लोग का टोटल ब्याज बनेगा जा करके आपकी। और जो आपको टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट आपका ये अमाउंट होता है जो आप लोग का लोन अमाउंट आप बैंक से ले रहे हैं, 10 लाख का जो लोन अमाउंट ले रहे हैं, जितना लोन अमाउंट लेते हैं वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है, ठीक है। और जो उस पर इंटरेस्ट रेट लगता है वो 12,63,046 रुपये आप लोग का इंटरेस्ट रेट, मतलब कि जो आपको हर साल जो ब्याज पर लग रहा है, हर साल जो ब्याज पे आप लोग को लोन दिया जा रहा है, वो जो हर साल टोटल ब्याज कितना हो रहा है उसको आप लोग को टोटल इंटरेस्ट रेट कहते हैं। वो आप लोग का लग रहा है 2,63,046 रुपये, उसको ऐड करके आप लोग कितना अमाउंट दे रहे हैं 12,63,046 रुपये। परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपका प्रिंसिपल अमाउंट 89% है और टोटल जो ब्याज है वो अब 20% लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल से ही समझाया जाता है। शेड्यूल शोविंग ईएमआई में आपकी जिस महीने से ईएमआई जाना स्टार्ट हो जाए वो मंथ आपको सिलेक्ट कर लेना है और नीचे आपको चार्ट देखने को मिल जाएगा हर डेट वाइज डेट कि आपकी हर महीने कितनी किस्त जाएगी। 2022 वाले ऑप्शन पे जैसे यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो डेट वाइज डेट आपको क्लियर हो जाएगी, जिसको आप प्रिंट भी करवा सकते हो। काफ़ी डिटेलिंग ये ईएमआई साइड है जो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझाती है। एक जो आपके पर्सनल लोन, कार लोन, होम लोन लेते हैं उसके ईएमआई को और उसके प्रोसेस को अच्छी तरीके से समझाती। इस वजह से मैं इस ईएमआई कैलकुलेटर को प्रीफर करूंगा। आई होप आपको ये ईएमआई कैलकुलेटर पसंद आया होगा। तो ईएमआई कैलकुलेटर की लिंक आपको सिंपल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं कि आपको जो एसबीआई में लोन अमाउंट कितना दिया जाता है। एसबीआई में आपको लोन अमाउंट मिनिमम 25,000 से स्टार्टिंग होती है और मैक्सिमम 20 लाख तक का दिया जाता है। और पेंशनर में भी आपकी मिनिमम 25,000 से स्टार्टिंग होती है और मैक्सिमम 14 लाख तक का आप लोग को लोन अमाउंट दिया जाता है। लोन टेन्योर की बात करी जाए कि आपको अप टू 72 महीने तक का आपको लोन टेन्योर दिया जाता है और पेंशनर में 84 मंथ के लिए आपको लोन टेन्योर दिया जाता है। प्रोसेसिंग फीस की बात करी जाए तो 1.5% ऑफ द लोन अमाउंट आप प्लस टैक्स आपको प्रोसेसिंग फीस में देनी पड़ती है। और उसी जगह पेंशनर में आप लोग को 0.5% लोन अमाउंट टैक्स और प्लस मिनिमम आपको 500 रुपये और मैक्सिमम आपको 5,000 तक का हो सकता है। अब जो प्रोसेसिंग फीस होती है, आप लोग जितने लाख का लोन अमाउंट लेते हैं, मान लीजिए 1 लाख का आपने लोन अमाउंट लिया तो 1 लाख में आपकी 1.5% आपकी प्रोसेसिंग फीस काट ली जाएगी, ठीक है। आपके लोन अमाउंट जितना आप लोग लोन अमाउंट लेते हैं उसकी 1.5% आपकी प्रोसेसिंग फीस कटती है, ठीक है। और एज की बात करी जाए तो अगर आप सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको जो एज का क्राइटेरिया होगा वो 21 साल से लेकर के 58 साल के बीच में होना चाहिए। और पेंशनर में आप लोग 78 साल से ऊपर के होंगे तभी आपको पेंशनर लोन मिलेगा। और बात करी जाए सैलरी की, इनकम की, जो सैलरीड इंडिविजुअल होंगे उनके लिए सैलरी जो उनकी होनी चाहिए 15,000 महीने से ऊपर, 15,000 महीना होनी चाहिए या 15,000 से ऊपर होनी चाहिए सैलरी, ठीक है। अब यहाँ पे इस पेंशनर में तो यार आप लोग डायरेक्शन बैंक, मतलब कि डायरेक्ट बैंक से बात कर लीजिएगा। अगर आपके आसपास कोई भी एसबीआई की पॉपुलर ब्रांच हो, एसबीआई की कोई भी ब्रांच हो, तो वहाँ से जाकर कंफर्म कर लीजिएगा पेंशनर के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, कितनी उनकी पेंशन आनी चाहिए, तो वो आप लोग को लोन प्रोवाइड करते हैं। क्रेडिट स्कोर की हम लोग ने बात करी ली है कि क्रेडिट स्कोर अगर आपका 750 से अबव होता है तो आपको एक मिनिमम से मिनिमम ब्याज पे आप लोग को लोन प्रोवाइड किया जाता है और ज़्यादा लोन प्रोवाइड किया जाता है। और प्री पेमेंट चार्जेस
आप लोगों को कितने लगते हैं, 3% ऑफ द लोन अमाउंट पर आपको प्री पेमेंट चार्जेस लगते हैं। मतलब कि अगर आप कभी भी लोन अमाउंट आपका लेट हो जाता है तो आपको पर मंथ का 3% चार्जेस ज़्यादा देने पड़ते हैं, 3% आप लोग को ब्याज ज़्यादा देना पड़ता है। वही चीज़ पेंशनर में भी आप लोग की चालू होती है, ठीक है। अब बात करी जाए कि यहाँ पे हम लोग ने डॉक्यूमेंट्स की बात करी जाए तो डॉक्यूमेंट सिंपल आपको डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आप लोग को प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देना पड़ता है, आधार कार्ड दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, आप लोग का नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये सारी चीज़ें आप लोग को दिखाने के लिए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देनी पड़ती है। और प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए आप लोग पैन कार्ड लगा सकते हैं, आधार कार्ड लगा सकते हैं, ये सारी चीज़ें लगा सकते हैं। और बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ की आप लोग को देनी पड़ती है। और सैलरी स्लिप, जो सैलरीड बंदे होते हैं उनको सैलरी स्लिप और लेटेस्ट देनी पड़ती है। और फॉर्म 60 भी ये लोग ले लेते हैं कभी कभी। तो ये सारी चीज़ें देखो डायरेक्ट बैंक से कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम टू टाइम ये लोग चेंज करते रहते हैं। जो मैंने ओवर ऑफ वेव था वो आप लोग को मैंने डेडिकेटेड बता दिया है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो वो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज टेलीग्राम पे मैंने चैनल ओपन कर लिया, काफ़ी सारे भाइयों के कमेंट आ रहे थे, भाई अपना कि मुझे आपसे कांटेक्ट करना है, मुझे आपसे बात करनी है। तो उसके लिए आप लोग को मैंने टेलीग्राम के चैनल की लिंक आपको सिंपल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाकर के मुझे फॉलो कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी और इंपॉर्टेंट और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।